द पावर ऑफ नाउ, एक्टहार्ट टॉले की किताब का हिंदी सार। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलती है? क्या यह भविष्य में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में है या अतीत की यादों में? एक्टहार्ट टॉले की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि सच्ची शांति और खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। यह किताब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन को नए नजरिए से देखने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में द पावर ऑफ हम इस किताब का हिंदी में रोचक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सार प्रस्तुत करेंगे जो आपको जीवन में शांति और अर्थ खोजने के लिए मार्गदर्शन देगा। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। किताब का मूल विचार। द पावर ऑफ नाउ का केंद्रीय विचार है कि हमारा दिमाग अक्सर अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, जिसके कारण हम वर्तमान क्षण को जी नहीं पाते। टॉले कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत अब केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। सच्चा सुख, शांति और आत्म जागरूकता केवल अभी में अनुभव की जा सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत करें, नकारात्मक विचारों से मुक्त हों और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। किताब की मुख्य बातें। 1. वर्तमान क्षण की शक्ति। द पावर ऑफ नाउ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वर्तमान क्षण की शक्ति डीप लर्निंग के क्षेत्र में न्यूरल नेटवर्क्स की तरह है। यह किताब की नींव है। एक्टहार्ट टॉले इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हमारा जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। अतीत और भविष्य केवल हमारे दिमाग की रचनाएं हैं जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। टॉले कहते हैं कि हमारी अधिकांश चिंताएं, तनाव और दुख इस बात से उत्पन्न होते हैं कि हम अपने दिमाग को अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझने देते हैं। वर्तमान क्षण को समझना। टॉले एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, आप अभी इस पल में क्या अनुभव कर रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आप पाएंगे कि इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी सांसें चल रही हैं, आपका शरीर शांत है और आप नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस पल में न तो अतीत का पछतावा है और न ही भविष्य का डर। टॉले इसे जागरूक उपस्थिति कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आप पूरी तरह वर्तमान में हैं, बिना दिमाग के शोर के। वर्तमान में जीने का महत्व। टॉले बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां जीवन की सारी शक्ति, सारी रचनात्मकता और सारी शांति मौजूद है। जब हम वर्तमान में उपस्थित होते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप, अपनी चेतना से जुड़ते हैं। ये चेतना हमारी आत्मा का वह हिस्सा है जो विचारों, भावनाओं और अहंकार से परे है। टॉले एक उदाहरण देते हैं, जब आप किसी खूबसूरत फूल को देखते हैं और उसकी सुंदरता में पूरी तरह खो जाते हैं तो उस पल में आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप न तो अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं और न ही भविष्य के। यही वर्तमान क्षण की शक्ति है। वर्तमान में लौटने की तकनीकें। इस अध्याय में टॉले कई व्यावहारिक तरीके सुझाते को लागू करने के लिए प्रेरित करती है। टॉले सुझाव देते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर वर्तमान में उपस्थित रह सकते हैं। सांस पर ध्यान देना। अपनी सांसों को महसूस करें। हर सांस आपको वर्तमान क्षण में लौटाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो 10 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ अपने शरीर को आराम करने दें। शारीरिक जागरूकता। अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें, जैसे आपके पैरों का जमीन से स्पर्श या आपके हाथों की गर्मी। ये आपको दिमाग के विचारों से बाहर निकालता है। वर्तमान कार्य पर ध्यान। चाहे आप खाना खा रहे हों, टहल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, उस कार्य में पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, खाना खाते समय हर कौर का स्वाद महसूस करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टॉले इस अध्याय में कई कहानियां और उदाहरण साझा करते हैं जो दिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीने से जीवन कैसे बदल सकता है। उदाहरण के लिए, वे एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो लगातार अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचता था। जब उसने वर्तमान में जीना शुरू किया तो उसका तनाव कम हुआ और वह अपने काम और रिश्तों में अधिक रचनात्मक और खुशहाल हो गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अगर वर्तमान क्षण इतनी शक्ति रखता है
तो क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करके उस असीमित शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो टोले की जागरूक उपस्थिति में छिपा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। द पावर ऑफ नाउ किताब का दूसरा प्रमुख अध्याय अहंकार, ईगो से मुक्ति, एक्ट हार्ट टोले के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में टोले हमें समझाते हैं कि हमारा अहंकार वह सबसे बड़ा अवरोध है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने से रोकता है। अहंकार हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें हमारी झूठी पहचान से जोड़ता है और ये हमें लगातार अतीत और भविष्य के चक्र में फंसाए रखता है। टोले इस अध्याय में न केवल अहंकार की प्रकृति को समझाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि हम इससे मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप, अपनी शुद्ध चेतना से कैसे जुड़ सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें। अहंकार क्या है? टोले के अनुसार अहंकार हमारी वह मानसिक संरचना है, हानियों, विश्वासों और अनुभवों से बनी होती है। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मैं एक असफल छात्र हूं या मुझे हमेशा दूसरों से कम आंका गया। ये सभी विचार अहंकार की रचनाएं हैं। अहंकार हमें अतीत की घटनाओं जैसे गलतियां, उपलब्धियां और भविष्य की इच्छाओं जैसे सफलता, मान्यता से जोड़ता है। टोले कहते हैं कि अहंकार की यह झूठी पहचान हमें वर्तमान क्षण से दूर रखती है क्योंकि यह लगातार अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। आप अहंकार का प्रभाव। टोले बताते हैं कि अहंकार हमारे दुख का मुख्य स्रोत है। यह हमें निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है और असंतुष्टि। अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने और हमेशा कमी महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं मेरे दोस्त की नौकरी मुझसे बेहतर है या मुझे और पैसा चाहिए। ये भी नकारात्मक भावनाएं। अहंकार गुस्सा, जलन और डर जैसी भावनाओं को बढ़ाता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो अहंकार इसे व्यक्तिगत हमला मानता है और प्रतिक्रिया करता है। अतीत और भविष्य में जीना। अहंकार अतीत की शिकायतों, मेरे साथ गलत हुआ और भविष्य की चिंताओं, अगर मैं असफल हो गया तो में उलझा रहता है। यह हमें वर्तमान के सौंदर्य और शांति से वंचित है। टोले एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपकी तारीफ नहीं करता। आपका अहंकार तुरंत सक्रिय हो जाता है और सोचता है मैं काफी अच्छा नहीं हूं या लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। यह भावना आपको उस पल के आनंद, संगीत, बातचीत या माहौल से दूर ले जाती है। अहंकार से मुक्ति का मार्ग। टोले कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति का एकमात्र तरीका है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब हम वर्तमान में जागरूक रहते हैं तो अहंकार की शक्ति कमजोर पड़ती है क्योंकि यह केवल अतीत और भविष्य में ही जीवित रह सकता है। इस अध्याय में टोले कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। जागरूक अवलोकन। अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखें। उदाहरण के लिए अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं तो कहें मुझे गुस्सा आ रहा है, बजाय इसके कि मैं गुस्से में हूं। यह आपको अहंकार से अलग करता है। वर्तमान में डूबना। रोजमर्रा के कार्यों में पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए जब आप बर्तन धो रहे हों तो पानी की ठंडक, बर्तनों का स्पर्श और अपने हाथों की गति को महसूस करें। यह अभ्यास अहंकार को शांत करता है। स्वीकृति। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करें। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो इसके खिलाफ लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह अहंकार के प्रतिरोध को तोड़ता है। टोले एक शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं। अहंकार आप नहीं हैं। आप वह शुद्ध चेतना है जो विचारों और भावनाओं को देखती है। जब आप इस चेतना से जुड़ते हैं तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है और आप अपने सच्चे स्वरूप, शांति और आनंद को अनुभव करते हैं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टोले इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि अहंकार से मुक्ति जीवन को कैसे बदल सकती है। एक उदाहरण में वे एक महिला की कहानी बताते हैं जो अपने पति की आलोचना से लगातार दुखी रहती थी। जब उसने अहंकार को पहचानना
और वर्तमान में रहना शुरू किया तो वह आलोचनाओं से अप्रभावित रहने लगी। उसने पाया कि उसका दुख उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं से आता था, न कि पति के शब्दों से। इस तरह अहंकार से मुक्ति ने उसके रिश्ते और मानसिक शांति को बेहतर बनाया। अहंकार से परे सच्चा स्वरूप। टॉले कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होने का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप, अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ना। यह वह अवस्था है जहां आप विचारों, भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी खूबसूरत सूर्यास्त में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उस पल में अहंकार गायब हो जाता है और आप केवल शुद्ध जागरूकता रह जाते हैं। टॉले इसे अस्तित्व की शांति कहते हैं जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। जिज्ञासु सवाल: अगर अहंकार हमें इतने दुखों का कारण बनता है तो क्या हम इसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हमारा जीवन बिना अहंकार के पूरी तरह बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 3. दिमाग के शोर को शांत करना। द पावर ऑफ नाउ किताब का तीसरा महत्व। अध्याय दिमाग के शोर को शांत करना। एक्टहार्ट टॉले के दर्शन का एक व्यवहारिक और परिवर्तनकारी हिस्सा है। इस अध्याय में टॉले हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचारों, चिंताओं और मानसिक बकबक से भरा रहता है, जिसे वे मन का शोर कहते हैं। यह शोर हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है और शांति, स्पष्टता और आत्म जागरूकता के अनुभव को रोकता है। टॉले इस अध्याय में न केवल इस शोर की प्रकृति को समझाते हैं, बल्कि व्यावहारिक तकनीकों के माध्यम से इसे शांत करने और वर्तमान में लौटने का रास्ता भी दिखाते हैं। इस अध्याय को विस्तार से समझें। दिमाग के शोर की प्रकृति। टॉले के अनुसार हमारा दिमाग एक अंतहीन विचार प्रवाह उत्पन्न करता है जो ज्यादातर अनावश्यक, नकारात्मक या दोहराव वाला होता है। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं, मुझे आज मीटिंग के लिए तैयार होना है, कल मैंने वह गलती क्यों की, या अगर मेरा प्रोजेक्ट असफल हो गया तो हुई। ये विचार हमारे दिमाग को एक रेडियो की तरह बनाते हैं जो बिना रुके बजता रहता है। टॉले कहते हैं कि यह मन का शोर हमें वर्तमान क्षण से काट देता है, क्योंकि हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की कल्पना कर रहे होते हैं। ये शोर न केवल हमारी शांति छीनता है, बल्कि तनाव, चिंता और मानसिक थकान का कारण भी बनता है। शोर का प्रभाव। टॉले बताते हैं कि दिमाग का शोर हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। वर्तमान से वियोग। जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान क्षण के सौंदर्य और शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, आप पार्क में टहल रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में ऑफिस की चिंता चल रही है। इस वजह से आप पेड़ों की हरियाली या हवा की ठंडक को महसूस नहीं कर पाते। नकारात्मक भावनाएं। यह शोर अक्सर नकारात्मक विचारों जैसे डर, अपराध बोध या क्रोध को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के शब्दों से आहत हुए तो आपका दिमाग बार बार उस घटना को दोहराता है, जिससे आपका दुख बढ़ता है। ऊर्जा की हानि। लगातार विचारों में उलझे रहने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है। टॉले कहते हैं कि यह शोर हमें हमारे सच्चे स्वरूप, हमारी शुद्ध चेतना से अलग। दिमाग के शोर को शांत करने की तकनीकें। टॉले इस अध्याय में कई सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें सुझाते हैं जो हमें दिमाग के शोर को शांत करने और वर्तमान में लौटने में मदद करते हैं। सांस पर ध्यान देना। अपनी सांसों को जागरूकता के साथ महसूस करें। हर सांस आपको वर्तमान क्षण में लाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो 10 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ अपने शरीर और दिमाग को शांत होने दें। टॉले कहते हैं कि सांसें हमारा सबसे बड़ा लंगर हैं जो हमें अभी से जोड़ती हैं। विचारों का निरीक्षण। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें, बिना उनमें उलझे। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं इस प्रोजेक्ट में असफल हो जाऊंगा, तो इसे जज करने के बजाय कहें यह एक विचार है। यह अभ्यास आपको विचारों से अलग करता है और दिमाग के शोर को कम करता है। शारीरिक जागरूकता। अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अपने पैरों का जमीन से स्पर्श, अपने हाथों की गर्मी या अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। यह आपको दिमाग के विचारों से बाहर निकालता है और वर्तमान में लाता है। वर्तमान कार्य में डूबना।
रोजमर्रा के कार्यों में पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, जब आप चाय पी रहे हों तो चाय की गर्मी, उसका स्वाद और कप को पकड़ने की अनुभूति पर ध्यान दें। यह अभ्यास दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान क्षण में लंगर डालता है। खामोशी को अपनाना। दिन में कुछ पल चुप्पी के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, अपने फोन को बंद करें और कुछ मिनट तक शांत बैठें, बिना कुछ सोचे। टोले कहते हैं कि खामोशी में ही हम अपनी सच्ची चेतना को अनुभव करते हैं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टोले इस अध्याय में कई उदाहरण साझा करते हैं जो दिखाते हैं कि दिमाग के शोर को शांत करने से जीवन कैसे बदल सकता है। एक उदाहरण में वे एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो लगातार अपने काम की चिंताओं में डूबा रहता था। जब उसने सांस पर ध्यान देना और विचारों का निरीक्षण करना शुरू किया तो उसका तनाव कम हुआ और वह अपने काम में अधिक केंद्रित और रचनात्मक हो गया। टोले कहते हैं कि दिमाग का शोर शांत होने पर हमारी रचनात्मकता, सहज बुद्धि और आंतरिक शांति जागृत होती है। यह अभ्यास न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। दिमाग के शोर से परे सच्ची शांति। टोले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। आपके विचार आप नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो विचारों को देखती है। जब आप दिमाग के शोर को शांत करते हैं तो आप अपनी शुद्ध चेतना, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं। यह वह अवस्था है जहां कोई चिंता, कोई डर और कोई दुख नहीं होता। टोले एक उदाहरण देते हैं। जब आप किसी शांत झील के किनारे बैठते हैं और पूरी तरह उस शांति में डूब जाते हैं, ये तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप केवल शुद्ध जागरूकता रह जाते हैं। यह सच्ची शांति का अनुभव है जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। जिज्ञासु सवाल। अगर हम दिमाग के शोर को पूरी तरह शांत कर दें तो क्या हम उस गहरी शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो हमारे सच्चे स्वरूप में छिपा है? और क्या यह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 4. दुख और पीड़ा से मुक्ति। द पावर ऑफ नाउ किताब का चौथा अध्याय दुख और पीड़ा से मुक्ति एक्टहार्ट टोले के दर्शन का एक गहरा और परिवर्तनकारी हिस्सा है। इस अध्याय में टोले हमें बताते हैं कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे दिमाग की रचना है जो अतीत और भविष्य से जुड़ी होती है। वे यह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करके हम दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। यह अध्याय न केवल पीड़ा के कारणों को उजागर करता है बल्कि व्यावहारिक तरीके भी सुझाता है जिनसे हम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें। पीड़ा का स्रोत, मनोवैज्ञानिक समय। टोले के अनुसार हमारी अधिकांश पीड़ा मनोवैज्ञानिक समय से उत्पन्न होती है। यह वह समय है जो हमारे दिमाग में अतीत और भविष्य के रूप में मौजूद होता है। अतीत हमें पछतावे, अपराध बोध या नाराजगी में फंसाता है, जबकि भविष्य हमें चिंता, डर या अनिश्चितता में उलझाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी के साथ बहस की तो आपका दिमाग बार बार उस घटना को दोहराता है जिससे आप दुखी रहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू की चिंता करते हैं तो भविष्य का डर आपको परेशान करता है। टोले कहते हैं कि यह पीड़ा वास्तविक नहीं है क्योंकि यह वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं है। वर्तमान क्षण में अधिकतर समय कोई वास्तविक समस्या नहीं होती, पीड़ा बनाम दर्द। टोले इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। दर्द वह शारीरिक या भावनात्मक अनुभव है जो वर्तमान में हो सकता है, जैसे चोट लगना या किसी प्रियजन का नुकसान। लेकिन पीड़ा वह मानसिक दुख है जो हम दर्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको नजरअंदाज करता है तो उसका व्यवहार दर्द का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हैं वह मुझसे नफरत करता है या मैं अकेला हूं भी, तो यह पीड़ा है जो आपके दिमाग की रचना है। टोले कहते हैं कि दर्द स्वाभाविक है लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। हम इसे वर्तमान क्षण को स्वीकार करके खत्म कर सकते हैं। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। टोले इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, के खिलाफ मानसिक प्रतिरोध बंद कर दें। उदाहरण के लिए,
अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आपका दिमाग शिकायत करता है, मुझे देर हो रही है, यह बहुत बुरा है। यह प्रतिरोध आपकी पीड़ा को बढ़ाता है। टोले सुझाव देते हैं कि इसके बजाय आप स्थिति को स्वीकार करें। मैं ट्रैफिक में हूं और यह ठीक है। फिर उस पल में कुछ सकारात्मक करें, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान देना या रेडियो सुनना। यह स्वीकृति आपको पीड़ा से मुक्त करती है और वर्तमान में शांति लाती है। पीड़ा को स्वीकार करने की तकनीकें। टोले कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं जो हमें दुख और पीड़ा से मुक्त होने में मदद करती हैं। भावनाओं को महसूस करना। अगर आप दुखी, गुस्से में या डरे हुए हैं तो उस भावना को बिना विरोध के महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की आलोचना से आहत हैं तो उस दुख को अपने शरीर में महसूस करें। शायद यह आपके सीने में भारीपन है। इसे जज न करें, बस इसे होने दें। टोले कहते हैं कि भावनाओं को स्वीकार करने से वे धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। प्रतिरोध को छोड़ना। अपने दिमाग के प्रतिरोध को पहचानें। अगर आप सोचते हैं यह नहीं होना चाहिए था तो इसे बदलें। यह हो रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह अभ्यास पीड़ा के चक्र को तोड़ता है। वर्तमान में लौटना। अपनी सांसों, शरीर की संवेदनाओं या आसपास के माहौल पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नकारात्मक विचार में फंसे हैं तो अपने पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस करें। यह आपको वर्तमान में लाता है और पीड़ा को कम करता है। हास्य और हल्कापन। टोले कहते हैं कि कभी यह अपनी पीड़ा को हल्केपन से देखना मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग कहता है मैं असफल हूं तो मुस्कुराएं और कहें, वाह, मेरा दिमाग फिर ड्रामा कर रहा है। यह हास्य अहंकार और पीड़ा की गंभीरता को कम करता है। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टोले इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। एक उदाहरण में वे एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपने नौकरी छूटने के दुख में डूबा था। वह लगातार सोचता था, मैंने इतनी मेहनत की, यह अनुचित है। जब उसने टोले की सलाह को अपनाया और वर्तमान को स्वीकार किया तो उसने पाया कि वह नए अवसरों के लिए खुल गया। उसने एक नया करियर शुरू किया जो उसे पहले से ज्यादा खुशी देता था। टोले कहते हैं कि वर्तमान को स्वीकार करने से हम न केवल पीड़ा से मुक्त होते हैं बल्कि जीवन की नई संभावनाओं को भी खोलते हैं। पीड़ा से परे सच्ची शांति। टोले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान क्षण में पीड़ा नहीं होती। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं जहां कोई दुख नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी शांत समुद्र तट पर बैठे हैं और पूरी तरह उस पल में डूबे हैं, लहरों की आवाज, हवा का स्पर्श, तो उस पल में कोई पीड़ा नहीं है। टोले कहते हैं कि यह शांति हमेशा हमारे भीतर मौजूद है और हम इसे वर्तमान को स्वीकार करके अनुभव कर सकते हैं। अगर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से हम दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं तो क्या यह हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों जैसे नुकसान या बीमारी में भी शांति दे सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 5. आध्यात्मिक जागृति। द पावर ऑफ नाउ किताब का 5वां अध्याय, आध्यात्मिक जागृति, एक्टहार्ट टोले के दर्शन का सबसे गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा है। इस अध्याय में टोले हमें हमारे सच्चे स्वरूप, हमारी शुद्ध चेतना या आत्मा से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक जागृति का मतलब है अपने अहंकार, विचारों और मनोवैज्ञानिक समय से परे जाकर उस शांति और आनंद को अनुभव करना जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। यह अध्याय न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को समझाता है बल्कि व्यावहारिक तरीके भी सुझाता है जिनसे हम इस जागृति को अपने जीवन में ला सकते हैं। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें। आध्यात्मिक जागृति क्या है? टोले के अनुसार आध्यात्मिक जागृति वह अवस्था है जहां हम अपनी सच्ची पहचान, हमारी शुद्ध चेतना को पहचानते हैं। यह चेतना वह हिस्सा है जो विचारों, भावनाओं और अहंकार से परे है। टोले कहते हैं कि हम आमतौर पर अपने अहंकार, हमारी झूठी पहचान के साथ जीते हैं जो हमें अतीत और भविष्य में उलझाए रखता है। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हम इस चेतना से जुड़ते हैं जो शांति, प्रेम और आनंद का स्रोत है।
उदाहरण के लिए, जब आप किसी खूबसूरत सूर्योदय में पूरी तरह डूब जाते हैं और आपका दिमाग शांत हो जाता है, तो आप उस पल में अपनी सच्ची चेतना को अनुभव करते हैं। यही आध्यात्मिक जागृति है। जागृति का महत्व। टोले बताते हैं कि आध्यात्मिक जागृति हमें जीवन का गहरा अर्थ और उद्देश्य देती है। ये हमें बाहरी परिस्थितियों जैसे धन, सफलता या रिश्तों पर निर्भर रहने से मुक्त करती है। जब हम अपनी सच्ची चेतना से जुड़ते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होती। टोले एक उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी शांत जंगल में बैठे हैं और पूरी तरह उस पल में मौजूद हैं, पक्षियों की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, तो आप एक गहरी शांति और पूर्णता महसूस करते हैं। यह शांति आपकी सच्ची प्रकृति है, जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है, लेकिन अहंकार और दिमाग के शोर के कारण छिपी रहती है। जागृति के लिए वर्तमान क्षण। टोले इस अध्याय में जोर देते हैं कि आध्यात्मिक जागृति का प्रवेश द्वार वर्तमान क्षण है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हम अहंकार और दिमाग के शोर से मुक्त हो जाते हैं और हमारी सच्ची चेतना प्रकट होती है। टोले कहते हैं कि यह जागृति कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह केवल वर्तमान में जागरूक रहने का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी अपनी सांसों पर ध्यान दें, हर सांस के आने और जाने को महसूस करें, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप अपनी चेतना की गहराई को अनुभव करेंगे। ये छोटा सा अभ्यास ही आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। जागृति के लिए व्यावहारिक तकनीकें। टोले इस अध्याय में कई सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें सुझाते हैं जो हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती हैं। वो ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट ध्यान के लिए निकालें। अपनी सांसों, शरीर की संवेदनाओं या आसपास के माहौल पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, 5 मिनट तक शांत बैठें और अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। यह अभ्यास आपको विचारों से परे ले जाता है। जागरूक अवलोकन। अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखें, बिना उनमें उलझे। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंतित हैं तो कहें, यह एक चिंता का विचार है और उसे जाने दें। यह आपको अपनी चेतना से जोड़ता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में समय बिताएं और उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पेड़ को देखें तो उसकी हरियाली, उसकी बनावट और उसकी शांति को महसूस करें। प्रकृति हमें स्वाभाविक रूप से वर्तमान में लाती है। स्वीकृति और समर्पण। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करें, बिना प्रतिरोध के। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन स्थिति में हैं तो उसे जज करने के बजाय स्वीकार करें। यह समर्पण आपको अपनी सच्ची चेतना से जोड़ता है। खामोशी को अपनाना। दिन में कुछ पल चुप्पी के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, अपने फोन को बंद करें और शांत बैठें, बिना कुछ सोचे। टोले कहते हैं कि खामोशी में हम अपनी सच्ची चेतना को सबसे स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टोले इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि आध्यात्मिक जागृति जीवन को कैसे बदल सकती है। एक उदाहरण में वे एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपनी जिंदगी में खालीपन और निराशा महसूस करता था, भले ही उसके पास धन और सफलता थी। जब उसने ध्यान और वर्तमान में उपस्थित रहने का अभ्यास शुरू किया तो उसे एक गहरी शांति और पूर्णता का अनुभव हुआ। उसने पाया कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की चेतना में थी। टोले कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देती है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देती है। आध्यात्मिक जागृति की सार्वभौमिकता। टोले इस अध्याय में जोर देते हैं कि आध्यात्मिक जागृति किसी धर्म, संस्कृति या विश्वास से बंधी नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, आप वर्तमान क्षण में उपस्थित होकर अपनी सच्ची चेतना को अनुभव कर सकते हैं। टोले कहते हैं कि यह जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, यह अभी इस पल में आपके लिए संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी अपनी सांसों को महसूस करें और अपने दिमाग को शांत करें, तो आप उस शांति को अनुभव करेंगे जो आपका सच्चा स्वरूप है।
अगर आध्यात्मिक जागृति हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, तो क्या यह हमें हमारे रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में गहरे प्रेम और समझ की ओर ले जा सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 6. वर्तमान में रिश्तों को बेहतर बनाना, द पावर ऑफ नाउ। किताब का अंतिम अध्याय वर्तमान में रिश्तों को बेहतर बनाना एक्टहार्ट टॉले के दर्शन का एक व्यावहारिक और हृदय स्पर्शी हिस्सा है। इस अध्याय में टॉले हमें सिखाते हैं कि हमारे रिश्ते, चाहे वे परिवार, दोस्तों या जीवन साथी के साथ हों, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने से गहरे, सच्चे और प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। वे बताते हैं कि अहंकार, अतीत की शिकायतें और भविष्य की अपेक्षाएं हमारे रिश्तों को जटिल बनाती हैं, लेकिन वर्तमान में जागरूक रहकर हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। ये अध्याय न केवल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है, बल्कि हमें अपने जीवन में प्रेम और समझ को बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझें। रिश्तों में अहंकार की भूमिका। टॉले के अनुसार हमारे रिश्तों में अधिकांश समस्याएं अहंकार से उत्पन्न होती हैं। अहंकार हमें अतीत की शिकायतों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उत्सुकी और भविष्य की अपेक्षाओं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, में उलझाए रखता है। यह हमें अपने प्रियजनों को पूरी तरह देखने और समझने से रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर कुछ कहता है जो आपको चोट पहुंचाता है, तो आपका अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह हमेशा मुझे गलत समझता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया अतीत की यादों या भविष्य के डर से प्रेरित होती है, जो वर्तमान क्षण को नष्ट कर देती है। टॉले कहते हैं कि अहंकार रिश्तों को एक युद्ध क्षेत्र बना देता है, जहां हम प्रेम के बजाय नियंत्रण, सही होने या श्रेष्ठता की तलाश करते हैं। वर्तमान में रिश्तों का महत्व। टॉले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। सच्चा प्रेम केवल वर्तमान क्षण में ही अनुभव किया जा सकता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना अतीत के सामान या भविष्य की चिंताओं के, तो हमारे रिश्ते प्रेम, समझ और स्वीकृति से भर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं और पूरी तरह उसकी बातों, हंसी या भावनाओं में मौजूद हैं, तो वह पल अपने आप में पूर्ण और प्रेमपूर्ण हो जाता है। टॉले कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहना रिश्तों को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाता है, जो हमें और हमारे प्रियजनों को गहरे स्तर पर जोड़ता है। रिश्तों में वर्तमान रहने की तकनीकें। टॉले इस अध्याय में कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं जो हमें रिश्तों में वर्तमान रहने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें। जागरूक श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो पूरी तरह उसकी बात सुनें, बिना अपने दिमाग में जवाब तैयार किए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी समस्या साझा कर रहा है, तो उसे बिना जजमेंट या सलाह दिए सुनें। उसकी भावनाओं को महसूस करें और उस पल में उसके साथ रहें। प्रतिरोध को छोड़ना। अगर कोई आपके साथ असहमत होता है या कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उस पल को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर गुस्सा दिखाता है, तो उस गुस्से को बिना व्यक्तिगत रूप से लेने के महसूस करें। यह स्वीकृति तनाव को कम करती है और रिश्ते को मजबूत बनाती है। अहंकार को पहचानना। अपने अहंकार की प्रतिक्रियाओं को देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे सही साबित करना है, तो रुकें और पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? यह अभ्यास आपको प्रेम और समझ की ओर ले जाता है। वर्तमान में डूबना। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, तो फोन को दूर रखें और बातचीत, खाने के स्वाद और माहौल में डूब जाएं। प्रेम की अभिव्यक्ति। छोटे छोटे तरीकों से प्रेम व्यक्त करें, जैसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान, एक स्पर्श या मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना। ये छोटे इशारे वर्तमान क्षण में प्रेम को जीवंत करते हैं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। टॉले इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि वर्तमान में रहने से रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। एक उदाहरण में वे एक जोड़े की कहानी बताते हैं जो लगातार छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। जब उन्होंने वर्तमान में रहना और एक दूसरे को जागरूकता से सुनना शुरू किया, तो उनके झगड़े कम हो गए और उनका रिश्ता गहरा और प्रेमपूर्ण।
टोले कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने से हम अपने प्रियजनों को उनकी सच्ची रोशनी में देखते हैं, न कि अहंकार के फिल्टर के माध्यम से। यह अभ्यास न केवल रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम को भी बढ़ाता है। रिश्तों का आध्यात्मिक आयाम। टोले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। रिश्ते एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ वर्तमान में रहते हैं तो हम न केवल उनके साथ बल्कि अपनी सच्ची चेतना के साथ भी जुड़ते हैं। यह प्रेम का एक गहरा रूप है जो अहंकार, अपेक्षाओं और शर्तों से मुक्त है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने माता पिता के साथ समय बिता रहे हों और उनकी बातों को पूरी तरह सुनें, तो आप उस पल में न केवल उनके साथ बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम के साथ भी जुड़ते हैं। टोले कहते हैं कि यह प्रेम हमारी सच्ची प्रकृति है जो वर्तमान क्षण में प्रकट होती है। दर्शकों के लिए सुझाव: किताब के ज्ञान को जीवन में लागू करें। द पावर ऑफ नाउ का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है और उन्हें वर्तमान क्षण में जीने से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं जो आपको इस किताब के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1. हर दिन जागरूक श्रवण का अभ्यास करें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह मौजूद रहें। उनकी बातें बिना जजमेंट के सुनें और उनकी भावनाओं को महसूस करें। उदाहरण के लिए, अपने दोस्त या पार्टनर के साथ 10 मिनट की बातचीत में फोन को दूर रखें और पूरी तरह उनके साथ। 2. अहंकार को पहचानें और छोड़ें। जब आप रिश्तों में तनाव महसूस करें तो रुकें और पूछें, क्या यह मेरा अहंकार है जो प्रतिक्रिया कर रहा है? अगर हाँ, अगर है तो उस प्रतिक्रिया को छोड़ दें और वर्तमान में लौटें। यह अभ्यास आपके रिश्तों को शांत और प्रेमपूर्ण बनाएगा। 3. छोटे छोटे प्रेमपूर्ण इशारे करें। हर दिन अपने प्रियजनों के लिए कुछ प्रेमपूर्ण करें, जैसे एक तारीफ, एक रहने की आदत डालता है जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा। 6. प्रकृति और खामोशी को अपनाएं। अपने प्रियजनों के साथ प्रकृति में समय बिताएं, जैसे पार्क में टहलना या समुद्र तट पर बैठना। इन पलों में खामोशी और जागरूकता के साथ रहें जो आपके रिश्तों को और गहरा करेगा। 7. निरंतर सीखें और बढ़ें। द पावर ऑफ नाउ के सिद्धांतों को बार बार पढ़ें और लागू करें। आध्यात्मिक किताबें, पॉडकास्ट या ध्यान समूहों के माध्यम से अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। ये आपको अपने रिश्तों और जीवन में और गहराई देंगे। अगर हम अपने रिश्तों को वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी सकते हैं, तो क्या ये हमें न केवल अपने प्रियजनों के साथ बल्कि पूरे विश्व के साथ एक गहरे प्रेम और एकता के अनुभव की ओर ले जा सकता है? इस सवाल का जवाब और किताब के गहन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। हमारे साथ बने रहें। अगर आपको द पावर ऑफ नाउ का यह सार और वर्तमान में रिश्तों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें और आपको सब्सक्राइब करें। हम आध्यात्मिकता, प्रेरणा और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप अपने रिश्तों में वर्तमान क्षण की शक्ति को कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। ये किताब क्यों खास है? द पावर ऑफ नाउ, जिसे एक्टहार्ट टोले ने लिखा है, एक ऐसी किताब है जो न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को छूती है, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह किताब विश्व स्तर पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और इसे आधुनिक आध्यात्मिक साहित्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने भीतर की शांति, प्रेम और सच्चाई को खोजने में मदद करती है। आइए विस्तार से समझें कि यह किताब क्यों इतनी खास है। 8. जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल बनाना। द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों को अत्यंत सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करती है। टोले वर्तमान क्षण, अहंकार, चेतना और आध्यात्मिक जागृति जैसे जटिल विषयों को रोजमर्रा की भाषा, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, वे वर्तमान क्षण की शक्ति को समझाने के लिए कहते हैं, अभी, इस पल में,
आप क्या अनुभव कर रहे हैं? यह सवाल इतना सरल है कि कोई भी इसे समझ सकता है, फिर भी यह गहरे स्तर पर जीवन को बदल सकता है। किताब में दी गई तकनीकें जैसे सांस पर ध्यान देना या विचारों का अवलोकन हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या अनुभव कुछ भी हो। 2. सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह किसी धर्म, संस्कृति या विश्वास प्रणाली से बंधी नहीं है। टॉले का दर्शन सार्वभौमिक है, जो हर व्यक्ति को छू सकता है, चाहे वे किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हों। साथ समय बिता रहे हैं और पूरी तरह उसकी बातों, हंसी या भावनाओं में मौजूद हैं, तो वह पल अपने आप में पूर्ण और प्रेमपूर्ण होगा। टॉले कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहना रिश्तों को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाता है, जो हमें और हमारे प्रियजनों को गहरे स्तर पर जोड़ता है। ये रिश्तों में वर्तमान रहने की तकनीकें। टॉले इस अध्याय में कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं जो हमें रिश्तों में वर्तमान रहने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करती हैं। जागरूक श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूरी तरह उसकी बात सुने, बिना अपने दिमाग में जवाब तैयार किए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी समस्या साझा कर रहा है तो उसे बिना जजमेंट या सलाह दिए सुने। उसकी भावनाओं को महसूस करें और उस पल में उसके साथ रहें। प्रतिरोध को छोड़ना। अगर कोई आपके साथ असहमत होता है या कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उस पल को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर गुस्सा दिखाता है तो उस गुस्से को बिना व्यक्तिगत रूप से लेने के महसूस करें। यह स्वीकृति तनाव को कम करती है और रिश्ते को मजबूत बनाती है। अहंकार को पहचानना। अपने अहंकार की प्रतिक्रियाओं को देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे सही साबित करना है, तो रुकें और पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? यह अभ्यास आपको प्रेम और समझ की ओर ले जाता है। वर्तमान में डूबना। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं तो फोन को दूर रखें और बातचीत, खाने के स्वाद और माहौल में डूब जाएं। प्रेम की अभिव्यक्ति। छोटे छोटे तरीकों से प्रेम व्यक्त करें, जैसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान, एक स्पर्श या मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना। ये छोटे इशारे वर्तमान क्षण में प्रेम को जीवंत करते हैं। अति वास्तविक जीवन में प्रभाव। टॉले इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती हैं कि वर्तमान में रहने से रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। एक उदाहरण में वे एक जोड़े की कहानी बताते हैं जो लगातार छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। रिश्तों का आध्यात्मिक आयाम। टॉले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। रिश्ते एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकते हैं। जब उन्होंने वर्तमान में रहना और एक दूसरे को जागरूकता से सुनना शुरू किया तो उनके झगड़े कम हो गए और उनका रिश्ता गहरा और प्रेमपूर्ण हो गया। टॉले कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने से हम अपने प्रियजनों को उनकी सच्ची रोशनी में देखते हैं, न कि अहंकार के फिल्टर के माध्यम से। यह अभ्यास न केवल रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम को भी बढ़ाता है। रिश्तों का आध्यात्मिक आयाम। टॉले इस अध्याय में एक गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। रिश्ते एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ वर्तमान में रहते हैं तो हम न केवल उनके साथ बल्कि अपनी सच्ची चेतना के साथ भी जुड़ते हैं। यह प्रेम का एक गहरा रूप है जो अहंकार, अपेक्षाओं और शर्तों से मुक्त है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने माता पिता के साथ समय बिता रहे हों और उनकी बातों को पूरी तरह सुने, तो आप उस पल में न केवल उनके साथ बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम के साथ भी जुड़ते हैं। टॉले कहते हैं कि यह प्रेम हमारी सच्ची प्रकृति है जो वर्तमान क्षण में प्रकट होती है। दर्शकों के लिए सुझाव। किताब के ज्ञान को जीवन में लागू करें। द पावर ऑन ऑफ नाउ का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हैं और उन्हें वर्तमान क्षण में जीने से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं जो आपको इस किताब के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 1. हर दिन जागरूक श्रवण का अभ्यास करें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह मौजूद रहें। उनकी बातें बिना जजमेंट के सुनें और उनकी भावनाओं को महसूस करें। उदाहरण के लिए,
अपने दोस्त या पार्टनर के साथ 10 मिनट की बातचीत में फोन को दूर रखें और पूरी तरह उनके साथ रहें। 2. अहंकार को पहचानें और छोड़ें। जब आप रिश्तों में तनाव महसूस करें तो रुकें और पूछें, क्या यह मेरा अहंकार है जो प्रतिक्रिया कर रहा है? अगर हाँ, अगरता है तो उस प्रतिक्रिया को छोड़ दें और वर्तमान में लौटें। यह अभ्यास आपके रिश्तों को शांत और प्रेमपूर्ण बनाएगा। 3. छोटे छोटे प्रेमपूर्ण इशारे करें। हर दिन अपने प्रियजनों के लिए कुछ प्रेमपूर्ण करें, जैसे एक तारीफ, एक गले लगाना या एक छोटा सा नोट। ये इशारे वर्तमान क्षण में प्रेम को जीवंत करते हैं। 4. वर्तमान में छोटी खुशियां जिएं। अपने रिश्तों में छोटे छोटे पलों को महत्व दें। उदाहरण के लिए, अपने परिवार के साथ हंसना, अपने बच्चों के साथ खेलना या अपने पार्टनर के साथ सूर्यास्त देखना। ये पल आपके रिश्तों को गहरा बनाते हैं। 5. ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करें। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों या शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में रहने की आदत डालता है, जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा। 6. प्रकृति और खामोशी को अपनाएं। अपने प्रियजनों के साथ प्रकृति में समय बिताएं, जैसे पार्क में टहलना या समुद्र तट पर बैठना। इन पलों में खामोशी और जागरूकता के साथ रहें, जो आपके रिश्तों को और गहरा करेगा। 7. निरंतर सीखें और बढ़ें। द पावर ऑफ नाउ के सिद्धांतों को बार बार पढ़ें और लागू करें। आध्यात्मिक किताबें, पॉडकास्ट या ध्यान समूहों के माध्यम से अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। ये आपको अपने रिश्तों और जीवन में और गहराई देगा। अगर हम अपने रिश्तों को वर्तमान क्षण में पूरी तरह जी सकते हैं, तो क्या ये हमें न केवल अपने प्रियजनों के साथ बल्कि पूरे विश्व के साथ एक गहरे प्रेम और एकता के अनुभव की ओर ले जा सकता है? इस सवाल का जवाब और किताब के गहन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। हम हमारे साथ बने रहें। अगर आपको द पावर ऑफ नाउ का यह सार और वर्तमान में रिश्तों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब करें। हम आध्यात्मिकता, प्रेरणा और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप अपने रिश्तों में वर्तमान क्षण की शक्ति को कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। ये किताब क्यों खास है? द पावर ऑफ नाउ, जिसे एक्टहार्ट टॉले ने लिखा है, एक ऐसी किताब है जो न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को छूती है, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह किताब विश्व स्तर पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और इसे आधुनिक आध्यात्मिक साहित्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने भीतर की शांति, प्रेम और सच्चाई को खोजने में मदद करती है। आइए विस्तार से समझें कि यह किताब क्यों इतनी खास है। जटिल आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल बनाना। द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गहन आध्यात्मिक सिद्धांतों को अत्यंत सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करती है। टॉले वर्तमान क्षण, अहंकार, चेतना और आध्यात्मिक जागृति जैसे जटिल विषयों को रोजमर्रा की भाषा, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, वे वर्तमान क्षण की शक्ति को समझाने के लिए कहते हैं, अभी इस पल में आप क्या अनुभव कर रहे हैं? यह सवाल इतना सरल है कि कोई भी इसे समझ सकता है, फिर भी यह गहरे स्तर पर जीवन को बदल सकता है। किताब में दी गई तकनीकें, जैसे सांस पर ध्यान देना या विचारों का अवलोकन, हर व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या अनुभव कुछ भी हो। 2. सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह किसी धर्म, संस्कृति या विश्वास प्रणाली से बंधी नहीं है। टॉले का दर्शन सार्वभौमिक है, जो हर व्यक्ति को छू सकता है, चाहे वे किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हो। किताब में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और अन्य परंपराओं के तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन यह किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। इसके बजाय ये चेतना और वर्तमान क्षण जैसे मूल सत्यों पर केंद्रित है, जो सभी मानवों के लिए प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, टॉले की शुद्ध चेतना की अवधारणा वेदांत के आत्मन
या बौद्ध धर्म के शून्यता से मिलती जुलती है, लेकिन इसे इतनी सादगी से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी इसे बिना धार्मिक ज्ञान के समझ सकता है। सी, जीवन को तुरंत बदलने की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ, इसलिए अनूठी है क्योंकि यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि तुरंत लागू करने योग्य तकनीकें प्रदान करती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। किताब में दी गई प्रथाएं जैसे सांस पर ध्यान देना, वर्तमान में कार्यों में डूबना या भावनाओं को स्वीकार करना इतनी सरल हैं कि आप इन्हें पढ़ते ही शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो टोले की सलाह, अपनी सांसों को महसूस करें और वर्तमान में लौटें, आपको तुरंत शांत कर सकती है। यह किताब आपको लंबे समय तक इंतजार करने या जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं बताती। ये कहती है कि शांति और आनंद अभी इस पल में आपके लिए उपलब्ध है। 4, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव। यह किताब मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। टोले तनाव, चिंता, अवसाद और नकारात्मक भावनाओं के मूल कारण अहंकार और मनोवैज्ञानिक समय को उजागर करते। वे हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करने और दिमाग के शोर को शांत करने से हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि अगर आप किसी नकारात्मक भावना को बिना विरोध के महसूस करें तो वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान की माइंडफुलनेस तकनीकों से मेल खाता है, जिसे आज दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह किताब न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रासंगिक है। 5, वास्तविक जीवन के लिए प्रेरणादायक कहानियां। टोले अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए किताब में कई वास्तविक और काल्पनिक कहानियां साझा करते हैं जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, वे एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपनी नौकरी खोने के दुख में डूबा था, लेकिन वर्तमान को स्वीकार करने के बाद उसने नए अवसर खोजे। ये कहानियां किताब को जीवंत बनाती हैं और दिखाती हैं कि टोले के सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं। ये कहानियां पाठकों को यह विश्वास दिलाती हैं कि वे भी अपने जीवन में शांति और प्रेम पा सकते हैं, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। 6, रिश्तों और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना। द पावर ऑफ नाउ रिश्तों को गहरा और प्रेमपूर्ण बनाने के लिए एक अनमोल मार्गदर्शक है। टोले सिखाते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने से हम अपने प्रियजनों के साथ सच्चा प्रेम और समझ विकसित कर सकते हैं। किताब में दी गई तकनीकें जैसे जागरूक श्रवण और अहंकार को छोड़ना रिश्तों में तनाव और गलतफहमियों को कम करती हैं। उदाहरण के लिए, टोले कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर की बात पूरी तरह सुनते हैं बिना जवाब तैयार किए, तो आप उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बल्कि सामाजिक और पेशेवर संबंधों को भी बेहतर बनाता है। 7, आध्यात्मिक और व्यावहारिक संतुलन। किताब की एक और खासियत यह है कि यह आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाती है। जहां यह गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों जैसे शुद्ध चेतना और आध्यात्मिक जागृति की बात करती है, वहीं यह रोजमर्रा के जीवन में लागू करने योग्य सरल अभ्यास भी देती है। उदाहरण के लिए, टोले की सलाह, खाना खाते समय उसका स्वाद महसूस करें या टहलते समय हवा का स्पर्श अनुभव करें, इतनी आसान है कि कोई भी इसे आजमा सकता है। यह संतुलन किताब को उन लोगों के लिए आदर्श बनाता है जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं लेकिन अपने व्यस्त जीवन में इसे लागू करना चाहते हैं। 8, वैश्विक प्रभाव और दीर्घकालिक प्रासंगिकता। द पावर ऑफ नाउ ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है और इसे आध्यात्मिक साहित्य की क्लासिक कृति माना जाता है। इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है और इसे विश्वविद्यालयों, माइंडफुलनेस कार्यक्रमों और आध्यात्मिक समूहों में पढ़ाया जाता है। किताब का दर्शन समय के साथ प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि यह मानव अनुभव के मूल बढ़कर है। यह जीवन जीने की कला है। यह आपको सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर वर्तमान क्षण में है। टोले की सरल, गहरी और प्रेरणादायक लेखन शैली दर्शकों के लिए प्रेरणा। द पावर ऑफ नाउ किताब, जिसे एक्टहार्ट टोले ने उनकी व्यावहारिक तकनीकें और उनका सार्वभौमिक दृष्टिकोण इस किताब को हर व्यक्ति के लिए अनमोल बनाता है। चाहे आप तनाव से मुक्ति चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या अपने जीवन का गहरा अर्थ खोज रहे हों, यह किताब
आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और अपने जीवन को शांति, प्रेम और जागरूकता से भर दें। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके सच्चे स्वरूप को खोजने की यात्रा है। दर्शकों के लिए प्रेरणा। द पावर ऑफ नाउ किताब, जिसे एक्टहार्ट टॉले ने लिखा है, न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि सच्ची शांति, प्रेम और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर वर्तमान क्षण में छिपी है। यह आपको अपने दिमाग के शोर, अहंकार और पीड़ा से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है, ताकि आप अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना से जुड़ सकें। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या जीवन के अर्थ की तलाश में हों, यहाँ कुछ प्रेरणादायक और व्यावहारिक सुझाव हैं जो आपको इस किताब के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वर्तमान क्षण को अपनाएं। टॉले का सबसे शक्तिशाली संदेश है कि वर्तमान क्षण ही जीवन की एकमात्र वास्तविकता है। यह प्रेरणा आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे पलों को जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह चाय पी रहे हों तो उसकी गर्मी, जब आप पार्क में टहल रहे हों तो पेड़ों की हरियाली और हवा के स्पर्श को अनुभव। ये छोटे अभ्यास आपको वर्तमान में लाते हैं और आपके जीवन को आनंद से भर देते हैं। शुरुआत करें आज से ही। हर दिन कम से कम 5 मिनट वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने का अभ्यास करें। यह छोटा कदम आपके तनाव को कम करेगा और आपको शांति की गहरी अनुभूति देगा। 2. अपने दिमाग के शोर को शांत करें। किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग लगातार विचारों, चिंताओं, पछतावों और योजनाओं से भरा रहता है, जो हमें शांति से दूर रखता है। यह प्रेरणा आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए प्रोत्साहित कर कि तकनीकों जैसे सांस पर ध्यान देना या विचारों का अवलोकन करना को अपने जीवन में शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को सोने से पहले चिंतित महसूस करते हैं, तो 10 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ अपने दिमाग को शांत करें। या जब नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें एक दर्शक की तरह देखें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है। यह अभ्यास आपको विचारों के चक्र से मुक्त करेगा और आपके भीतर की शांति को जागृत करेगा। 3. अहंकार से मुक्त हों। टॉले हमें बताते हैं कि अहंकार हमारी झूठी पहचान, हमारे दुख और रिश्तों में तनाव का कारण है। यह प्रेरणा आपको अपने अहंकार को पहचानने और उससे मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगली बार जब आप किसी से बहस करें या खुद को दूसरों से तुलना करते पाएं, तो रुकें और पूछें, क्या यह मेरा अहंकार है जो प्रतिक्रिया कर रहा है? मेरी उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत जवाब देने के बजाय उस भावना को महसूस करें और उसे जाने दें। यह अभ्यास न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको अपने सच्चे स्वरूप, प्रेम और शांति से जोड़ेगा। 4. रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ाएं। किताब का अंतिम अध्याय रिश्तों को वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। यह प्रेरणा आपको अपने प्रियजनों के साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज से ही जागरूक श्रवण का अभ्यास शुरू करें। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ हों, तो उनकी बातें पूरी तरह सुनें, बिना जजमेंट या जवाब तैयार किए। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे या दोस्त के साथ 10 मिनट की बातचीत में फोन को दूर रखें और उनकी भावनाओं में डूब जाएं। छोटे छोटे प्रेमपूर्ण इशारे, जैसे एक मुस्कान, गले लगाना या मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना, आपके रिश्तों को प्रेम और गर्मजोशी से भर देगा। 5. पीड़ा को स्वीकार करें और मुक्त हों। टॉले हमें सिखाते हैं कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे दिमाग की रचना है, जो अतीत और भविष्य से जुड़ी होती है। यह प्रेरणा आपको वर्तमान क्षण को स्वीकार करने और पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगली बार जब आप दुखी, गुस्से में या चिंतित हों, तो उस भावना को बिना विरोध के महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 6. आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करें। किताब का सबसे गहरा संदेश है कि आपकी सच्ची प्रकृति शुद्ध चेतना है, जो शांति और आनंद का स्रोत है। यह प्रेरणा आपको आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने। किसी की बात से आहत हैं, तो उस दुख को अपने शरीर में महसूस करें। शायद यह आपके सीने में भारीपन है। इसे जज न करें, बस इसे होने दें। यह अभ्यास आपको दिखाएगा कि भावनाएं क्षणिक हैं और स्वीकृति के साथ गायब हो जाती हैं।
ये आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी लचीलापन प्रदान करेगा। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करें। किताब का सबसे गहरा संदेश है कि आपकी सच्ची प्रकृति शुद्ध चेतना है, जो शांति और आनंद का स्रोत है। यह प्रेरणा आपको आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान के लिए निकालें, जहां आप अपनी सांसों, शरीर की संवेदनाओं या आसपास के माहौल पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद शांत बैठें और अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। प्रकृति में समय बिताएं, किसी पेड़, फूल या नदी को पूरी जागरूकता के साथ देखें। ये अभ्यास आपको आपकी सच्ची चेतना से जोड़ेंगे और आपके जीवन को गहरे अर्थ से भर देंगे। 7. छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाएं। टॉले का दर्शन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जागृति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। यह अभी, इस पल में आपके लिए उपलब्ध है। यह प्रेरणा आपको छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, हर दिन एक कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करें, जैसे बर्तन धोते समय पानी की ठंडक महसूस करना या खाना खाते समय हर कौर का स्वाद लेना। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगे और आपके जीवन को शांति, स्पष्टता और आनंद से भर देंगे। याद रखें, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। 8. जीवन को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाएं। द पावर ऑफ नाउ हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पूरे जीवन को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाएं। चाहे आप काम कर रहे हों, अपने परिवार के साथ हों या अकेले समय बिता रहे हों, हर पल को वर्तमान में जीने का अवसर बनाएं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सहकर्मी के साथ मीटिंग में हों, तो उनकी बातें पूरी तरह सुनें और अहंकार को बीच में न आने दें। जब आप अकेले हों, तो खामोशी को अपनाएं और अपनी सांसों के साथ जुड़ें। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को एक सतत ध्यान की तरह बनाएगा, जो आपको हर पल शांति और पूर्णता देगा। 9. निरंतर सीखें और बढ़ें। आध्यात्मिकता एक यात्रा है और द पावर ऑफ नाउ इस यात्रा की शुरुआत है। यह प्रेरणा आपको निरंतर सीखने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। किताब को बार बार पढ़ें, इसके सिद्धांतों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। अन्य आध्यात्मिक किताबें जैसे द अनटेदर्ड सोल या अ न्यू अर्थ, टॉले की ही किताब, पढ़ें। माइंडफुलनेस पॉडकास्ट सुनें, ध्यान समूहों में शामिल हों या योग और प्राणायाम का प्राणायाम अभ्यास करें। ये सभी आपके आध्यात्मिक विकास को गहरा करेंगे और आपको टॉले के दर्शन को और बेहतर ढंग से जीने में मदद करेंगे। 10. प्रेम और एकता की शक्ति को अपनाएं। टॉले का दर्शन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सच्ची चेतना से जुड़ते हैं, तो हम न केवल अपने साथ बल्कि पूरे विश्व के साथ एकता महसूस करते हैं। यह प्रेरणा आपको प्रेम और एकता की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा लाएं, अजनबियों के साथ दयालुता दिखाएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। उदाहरण के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी जानवर को खाना दें या अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाएं। ये कार्य आपको यह अनुभव कराएंगे कि आप विश्व के साथ एक हैं और यह आपके जीवन को गहरे अर्थ से भर देगा। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ आपको एक नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। एक ऐसा जीवन जो शांति, प्रेम और जागरूकता से भरा हो। यह आपको अपने दिमाग के बंधनों से मुक्त होने, अपने रिश्तों को गहरा करने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने का साहस देती है। टॉले का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। वर्तमान क्षण ही आपका सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार को खोलें, इसे जिएं और अपने जीवन को बदल दें। चाहे आप छोटे कदम उठाएं, जैसे सांस पर ध्यान देना, या बड़े लक्ष्य जैसे आध्यात्मिक जागृति, यह किताब आपका मार्गदर्शक बनेगी। तो आज से ही शुरू करें। वर्तमान में जिएं, प्रेम बांटें और अपने भीतर की शांति को जागृत करें। आपका जीवन एक खूबसूरत यात्रा है और पावर ऑफ नाउ आपको इस यात्रा में रोशनी दिखाएगी।